तो प्यारे बच्चों, ये जो क्लास 10th का बैच हमने स्टार्ट किया है, ठीक है, इसमें कुछ हमने धीरे धीरे करके कुछ हमने इम्प्रूवमेंट चालू कर दिया है करना। ठीक है, इम्प्रूवमेंट होना भी चाहिए, क्योंकि हमने जो प्रण लिया है कि जिस मंजिल तक हमको जाना है, जिस पड़ाव तक हमको पहुंचना है, उस पड़ाव तक हम जरूर जाएंगे। और क्या नाम है आपका जो बैच है ये, ठीक है, क्लास 10th का जो बैच है, इसको हमको आखिरी मुकाम तक पहुंचाना है। इस प्रण के साथ, इस लक्ष्य के साथ हमको आगे बढ़ते रहना है। और इम्प्रूवमेंट क्या होना है तो मैं बता दूं आपको, जो मैं क्वेश्चन अपलोड कर रहा था यूट्यूब में, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है नीचे, उसमें जो मैं लिंक अपलोड कर रहा था क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन में एक नया इम्प्रूवमेंट ये होगा। ठीक है, लिंक आपको वैसे ही प्रोवाइड किया जाएगा जैसे पहले प्रोवाइड किया जाता था, यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिएगा, वहां पे आपको लिंक रहेगा, आप लिंक से क्या करिएगा, पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिएगा। ठीक है, ऐसे ही चलेगा हमारा। ठीक है, अभी तक तो ऐसे ही चलेगा। तो अगर आगे कुछ हमको दिखेगा इम्प्रूवमेंट करने का तो मैं जरूर उसको करूंगा, जो करने लायक होगा जरूर किया जाएगा उसको। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा कि जैसे कि सारे के सारे बच्चे तो जेई नीट का तैयारी तो करते नहीं हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की तैयारी करते हैं। हो सकता है कि उनको किसी और फील्ड में जाना हो। ठीक है, तो वो नीट और जेई का तैयारी ना करके सिर्फ और सिर्फ बोर्ड का तैयारी करते हैं, क्योंकि अगर क्लास 10th में आप पढ़ रहे हैं तो आपको 10th में फिजिक्स यानी कि साइंस का जो पोर्शन, वो तो एग्जाम उसका होना ही होना है, उसको देना ही देना होता है। ठीक है, देते हैं, सभी लोग देते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि 10th का जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए हम लोग जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हैं, एक अलग तरीके से कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के लिए। अब वो जो है फायदा करेगा। ठीक है, और जो बच्चे एनटीएससी, ओलंपियाड और नीट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग एक अलग सेट तैयार करेंगे क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, और वो बच्चे उसको सॉल्व करेंगे जो नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं, और बोर्ड वाला जो क्वेश्चन पेपर होगा वो सिर्फ बोर्ड वाले बच्चे भी सॉल्व करेंगे और नीट जेई वाले बच्चे भी सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो ये हमारा अपडेट था अभी का। अभी हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर होता क्या है तो उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? ठीक है, स्फेरिकल, स्फेयर वर्ड जो होता है हमारा, इसी से पता चल रहा है कि कुछ स्पेयर्स का ही खेल है इसमें। ठीक है, किसका खेल है? स्पेयर का ही खेल है। मिरर हमको पता है कि मिरर बनाने के लिए, किसी भी चीज को मिरर बनाने के लिए, खैर हर चीज को मिरर तो बना नहीं सकते हैं, ऐसे सरफेस को हम लोग मिरर बनाते हैं जो रिफ्लेक्टिंग हो। रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाने के लिए हमको पीछे पॉलिश करना रहता था। ठीक है, तो खैर हमारे पास हम लोग क्या लेंगे, स्फेरिकल मिरर अगर आपको बनाना है तो आप क्या लेंगे, एक हॉलो स्फेयर लीजिए। ठीक है, एक हॉलो स्फेयर लीजिए, ये हमारे पास हॉलो स्फेयर आ गया। अब इस हॉलो स्फेयर को क्या करिए, ठीक है, आप जो है इसको कट कर दीजिए। ठीक है, मान लीजिए इतना पार्ट आप कट कर दिए। हॉलो स्फेयर है यानी कि बीच में खाली है पूरा का पूरा, और बाहर सिर्फ जो है लेयर बना होगा। किसका लेयर होगा? कांच का लेयर बना होगा, ग्लास का लेयर बना होगा। ठीक है, अब इसको हम काट के जब निकाल लेंगे तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। देख लो, ये कुछ इस तरह दिखेगा। ठीक है, अब आपको बनाना है मिरर। अभी ये मिरर नहीं है। ठीक है, अभी ये मिरर नहीं है, अभी ये सिंपल कांच है। जैसे खिड़की होती है ना, जो लाइट होती है, ठीक है, जो कांच के ग्लास बने होते हैं, उसमें जब कोई रे आती है तो आर पार करके निकल जाती है। ठीक है, तो हमको इसको क्या करना है, आर पार नहीं करवाना है लाइट को। ठीक है, हमको क्या करवाना है, लाइट को रिफ्लेक्ट करवाना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो इस वाले सरफेस को पॉलिश करेंगे, ऊपर वाले सरफेस को पॉलिश कर देंगे। ठीक है, या फिर हम लोग क्या करेंगे, यही हमारा मिरर है, या फिर इसके अंदर वाले सरफेस को पॉलिश कर देंगे। सो दैट ये जो हमारा पोर्शन है, कर्व पोर्शन है, जो काट के हमने निकाला है, ये पोर्शन क्या करे, लाइट को रिफ्लेक्ट करने की कैपेबिलिटी इसके अंदर हो जाए पॉलिश कर देने से। अब होगा क्या, जो लाइट, जैसे इसको मैंने काट के निकाला था ऐसे करके, जो लाइट सीधे चली जा रही थी ऐसे करके, या कुछ बेंड वगैरह होगी, आगे हम लोग देखेंगे, वो लाइट अब क्या होगी, अब इसको हम लोग अगर ये वाला मिरर में हमने क्या कर दिया, पीछे की तरफ पॉलिश कर दिया गया है, तो अब क्या होगा, लाइट को क्या करेगी, वो रिफ्लेक्ट कर देगी। यानी कि लाइट जो है ऐसे अगर पड़ी
तो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, ये आर पार अब नहीं हो पाएगी। इसीलिए इसीलिए क्या बोलेंगे, इसको हम लोग मिरर बोलेंगे। ठीक है, मिरर में लाइट क्या होती है, पार नहीं कर पाती है। ठीक है, इस पूरे ग्लास को पेंट्रेट करके बाहर नहीं निकल जाएगी, वो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, इसी को बोलते हैं हम लोग मिरर। ठीक है, मिरर ही एक ऐसी हमारे पास क्या बोल सकते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, अब देखिए, अब हमने इसमें सीखना क्या है हमको। ठीक है, हमने क्या लिया, मैं रिवीजन कर दे रहा हूं, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। हमने एक स्फेरिकल मिरर लिया, इसके किसी एक पोर्शन को काट के बाहर निकाल दिया। इसमें हमारा पॉलिश करने का दो तरीका है, एक बाहर वाले सरफेस को पॉलिश कर दें और एक अंदर वाले सरफेस को पॉलिश कर दें। ठीक है, तो अगर हम लोग बाहर वाले सरफेस को पॉलिश कर दिए, तो बाहर वाले सरफेस को अगर पॉलिश किया, अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग का काम करेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा मिरर, कनकेव मिरर बोलेंगे इसको। क्लियर है इतना? अच्छा, अब इसमें देखो ये क्या है हमारा, इसमें अंदर वाला जो सरफेस है इसको पॉलिश किया गया है, बाहर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, यानी कि बाहर से अगर कोई लाइट आती है तो इस तरह बाउंस करके रिफ्लेक्ट करके ऊपर उसी मीडियम में वापस चली जाएगी। ठीक है, इस तरह के मिरर को हम लोग बोलेंगे कौन सा मिरर बोलते हैं, इस तरह के मिरर को हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे इसको। ठीक है, इसको कौन सा मिरर बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। प्लेन मिरर हम लोग पढ़ चुके हैं, प्लेन मिरर कैसा था बेटा, तो प्लेन मिरर हमारा ऐसे प्लेन होता था, किसी एक सरफेस को पॉलिश कर देते थे हम लोग, तो ऐसे लाइट आती थी, रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती थी, इसमें कर्व नहीं है कहीं, ये बिल्कुल प्लेन है ऐसे करके। ठीक है, मिरर तीन तरह के, कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, यही तीनों हमको क्लास 10th में भी पढ़ना है, क्लास 12th में भी पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर हमने जान लिया। ठीक है, अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि अगर लाइट इधर से पीछे से इधर आती है तब क्या होगा, अगर लाइट पीछे से आई तब उसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। रिफ्लेक्शन कहां से होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, अंदर वाला, बाहर वाले सरफेस को तो हमने पॉलिश कर दिया है। अब जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा आईना है, ये हमारा आईना है। ठीक है, अगर इसको तोड़ के आप निकालेंगे, खैर निकाला जा सकता है क्या इसको, बिल्कुल निकाला जा सकता है शायद, यस। ठीक है, ये मैं निकाल के दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है क्या, ये पॉलिश किया गया है। ठीक है, ये पॉलिश किया गया है, इसमें हम चेहरा देखेंगे तो क्या चेहरा दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है चेहरा। क्यों, लाइट यहां से, हमारे चेहरे से लाइट इसके ऊपर जा रही है और सारा का सारा लाइट क्या कर ले रहा है, ऑब्जर्व कर ले रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग पावर या अगर बोलें तो रिफ्लेक्शन इसका बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, हर सरफेस कुछ ना कुछ अमाउंट में जरूर रिफ्लेक्शन करेगा, लेकिन इसकी रिफ्लेक्टिविटी जो है वो बहुत ही कम है, इसलिए ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, चेहरा दिख नहीं रहा है हमारा। वही अगर ऐसे कर दिए, इसको बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, चेहरे की इमेज बना रहा है। क्लियर है, इसको नहीं देखना है, ये टूट गया है। ठीक है, ये काम चलाऊ मैंने रखा है। ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग क्या, अब हम लोग कुछ नए नए टर्म्स हैं, कुछ नए नए वर्ड्स हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस क्या होता है, इन सारे टर्म का डिफिनीशन हम लोग लिखेंगे और इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो इसको मैं मिटाऊं, ये इसको चढ़ मत जाना। ठीक है, टूट जाएगा। चलिए देखो बच्चा, तो इसको हम मिटाते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हाँ, ये मैं भूल गया शायद, ये लाइट आएगी तो क्या होगी, ऑब्जर्व हो जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी, सिंपल सी। तो अगला डालिए, टॉपिक डालिए आप, क्या चीज, कुछ शॉर्ट डेफिनेशन है। पहला क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिफिनीशन है वो क्या पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग मिरर का, किसका, मिरर का सेंटर, किसका पढ़ने जा रहे हैं, मिरर का सेंटर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास अगर कोई मिरर था तो इस मिरर का हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बोलेंगे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग किससे लिखेंगे, सी से लिखते हैं। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये मिरर हमने एक पार्ट इसका बना दिया है, ये इस कैसे निकाला गया होगा, तो ये स्फेरिकल जो बॉडी था हमारा, ऐसे करके उसी से काट के निकाला गया होगा ये।
ठीक है। तो जिससे काट के निकाला गया, जिस हॉलो स्फीयर से काट करके निकाला गया है, उसका जो सेंटर होता है उसी को बोलते हैं, इस मिरर का क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे बेटा, फिर से रिपीट करिए कि जिस हॉलो पार्ट से इसको काट करके निकाला गया है उसी को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, उसके सेंटर को, हॉलो के सेंटर को बोलेंगे इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन, it is the center of hollow sphere from which it is formed, जहां से फॉर्म किया जाता है। ठीक है, किसको फॉर्म किया जाता है, मिरर को, जहां से मिरर को फॉर्म किया जाता है उस हॉलो का जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको किससे लिखते हैं बेटा, इट इज डिनोटेड बाय सी, इट इज डिनोटेड बाय लेटर सी, कैपिटल सी। ठीक है, सी से हम लोग देखेंगे। अगला देखें हम लोग, ठीक है, अगला इसको लिख लिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये पहला था हमारा, दूसरा लिखेंगे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ये जो हॉलो स्फीयर है उसका जो रेडियस होगा, उसका जो क्या होगा, रेडियस होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या बोलेंगे हम लोग बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इट इज रेडियस ऑफ hollow sphere from which mirror is formed, जहां से मिरर को बनाया जाता है, from which mirror is formed। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, डेफिनेशन का, रेडियस ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन हो गया। इसको लिखिए। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे क्या चीज, अगला हेडिंग हमारा, ये 2 पॉइंट हो गया इसमें। अगला हम लोग बोले पोल क्या होता है। ठीक है, ये छोटे छोटे डिफिनेशंस जो होते हैं कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, खैर इसका जो टर्म होगा, नाम होगा, पहले हम समझ लेंगे तभी तो उसके आगे क्वेश्चंस लगाएंगे। अब हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर पता ही नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पता ही नहीं है, तो हम कैसे जानेंगे, पोल पता ही नहीं है पोल क्या होता है। तो क्वेश्चन में जब ये वर्ड्स आएंगे तो इस वर्ड्स का मतलब तो पता होना चाहिए, तभी तो हम लोग आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, पोल। मिरर का पोल क्या, किसको बोलेंगे मिरर को पोल। ठीक है मिरर का पोल बता सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, मिरर का पोल कुछ बच्चे बता सकते हैं, तो जो अगर बता सकते हैं तो हम यहाँ बना के आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए, ये हमारा मिरर है बेटा, ये हमारा मिरर है। मिरर का जो ये हमारा क्या है, मिरर के कर्वेचर, ये कर्वेचर है। ठीक है, इसका तो मिरर के कर्वेचर का जो सबसे मिड पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। ठीक है, जो मिरर पोर्शन है उसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या लिख लेंगे, इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेंगे क्या चीज, द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये जो मिरर है स्फेरिकल मिरर, द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर is called its pole, उसको क्या बोला जाता है, और इसको किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको P से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, स्फेरिकल मिरर कितने तरह के होते हैं, 2। अरे भाई, स्फेरिकल मिरर कितने तरह के होते हैं, 2। कौन कौन, एक कनकेव मिरर होता है और एक कन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, चाहे कोई भी मिरर हो, उसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, आपका पोल कहलाएगा। अब फोर्थ पॉइंट लिखेंगे हम लोग,
फोर्थ में क्या है? अपर्चर। अपर्चर अपर्चर है, अपर्चर नहीं, अपर्चर है। तो क्या होगा अपर्चर? हाँ, तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास ये मिरर है, ठीक है, इस मिरर का जो ये वाला पॉइंट है, ऊपर वाला और नीचे वाला, ठीक है, इसको आप मिला दीजिए, इसको आप मिला दीजिए, ठीक है। अब इसका जो लेंथ आया, इसका जो लेंथ आया वही कहलाएगा अपर्चर का लेंथ कहलाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन क्या चीज? डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ द मिरर is known as अपर्चर, ठीक है। ये हो गया हमारा अपर्चर हो गया, ठीक है। अब हम लोग जाने क्या चीज? प्रिंसिपल एक्सिस क्या होते हैं, ये हो गया। अब हम लोग जान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होते हैं। फोकल लेंथ, उसके बाद खत्म। चलिए, तो क्या जान लें हम लोग अब? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसी भी मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, इसको हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। मानता हूं ये थोड़ा सा बोरिंग लेक्चर है। क्यों बोरिंग लेक्चर है? क्योंकि हम सिर्फ डिफिनेशन लिखा रहे हैं, समझाने के लिए बहुत कुछ इसमें है भी नहीं, ठीक है। हमको इन वर्ड्स का ध्यान में रखना है, किसको क्या बोलते हैं। पोल क्या होता है? पोल किसको बोलते थे? मिड पॉइंट जो होता था उसको पोल बोलते थे। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता था? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि जिस पार्ट से निकाला गया, जिस स्फेरिकल पार्ट से निकाला गया, उसका जो सेंटर होता था उसी को बोलते थे मिरर का सेंटर। उसको मिरर का भी सेंटर बोला जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मिरर है, ठीक है, कोई भी मिरर हो, कनकेव मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो, ठीक है। ये हम इसके नीचे ही बना दे रहे हैं, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। इसके नीचे हम लोग बना दे रहे हैं क्या चीज? कॉन्वेक्स मिरर, और ऊपर क्या है? कनकेव मिरर। चलिए, तो होगा क्या? इसका जो सेंटर होगा वो कहाँ होगा? सेंटर इसका, तो इसका जो सेंटर होगा वो कुछ यहाँ होगा बीच में, और पोल कहाँ होगा? यहाँ होगा, ठीक है। इसका कहाँ सेंटर होगा? इसका सेंटर मतलब ये कुछ इस तरह काट के निकाला गया होगा। इसका सेंटर यहाँ कहीं आएगा, और इसका पोल क्या होगा? यानी यहाँ पे होगा। अब पोल को, ठीक है, ये पोल और सेंटर, इन दोनों को मिला दीजिए, ठीक है। इन दोनों को जब आप मिलाएंगे, ठीक है, तो ये जो लाइन बन रही है, इमेजिनरी लाइन, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। सी है ये और ये पी है, इस दोनों लाइन को मिला के बढ़ा दीजिए तो यही लाइन क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे ये हमारा कनकेव मिरर था क्योंकि बाहर पॉलिश किया गया है, ये कन्वेक्स मिरर है क्योंकि अंदर वाला पोर्शन पॉलिश किया गया है। तो सेंटर ये है, पोल ये है, पोल ये सेंटर, इन दोनों को मिला दीजिए, ये लाइन क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी, ठीक है। इतना घबराना नहीं है। अब हम लोग जान लेते हैं क्या चीज? फोकस क्या होता है, ठीक है। क्या जान लेते हैं हम लोग? फोकस। फोकस क्या होता है? फोकस तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर का ये हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे कहीं सी होगा और ये हमारा क्या है? पी। तो सेंटर और पी यानी पोल का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। सेंटर और पोल का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है, ठीक है। अब यहां से एक रिलेशन आता है। हमने अभी आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर देखा था ना, ठीक है। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब कि इस लाइन को अगर किसी भी, यानी कि रेडियस, किसका रेडियस?
जिससे ये बनाया गया है काट कर, जिससे बनाया गया है काट कर उसका रेडियस, ठीक है, उसको अगर आप मिला दिए तो ये जो लेंथ आता था स्फेरिकल मिरर का, सॉरी स्फेरिकल हॉलो स्फेयर का जो रेडियस आता था उसी को बोलते थे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, हर एक पोर्शन क्या होगा, आर होगा। यानी कि ये डिस्टेंस भी यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस क्या होगा, आर होगा, ये डिस्टेंस आर ही होगा। अब ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, हाफ डिस्टेंस है, यानी कि ये क्या होगा, इतना r/2 होगा, ये क्या होगा, r/2 होगा। तो फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस यानी f और p इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, r/2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब देखिए मैं फोकस बता दिया, फोकस क्या होता है मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, इट इज द मिड पॉइंट क्या, बिटवीन C एंड P। इसको आप पूरा लिख लीजिएगा, क्या चीज, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ठीक है। और फोकल लेंथ अगर क्या बोले हम लोग, फोकल लेंथ बोले तो क्या होता है, तो फोकल लेंथ किसको बोलेंगे हम लोग, फोकल लेंथ। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, इज नोन एज फोकल लेंथ। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ को f से डिनोट करेंगे हम लोग, स्मॉल f से, ठीक है। तो फोकल लेंथ fp है भाई, f और p, तो fp, ठीक है, कैपिटल F और P। तो कैपिटल R और P की वैल्यू कितनी है, r/2, तो हम लिख सकते हैं r/2, यानी कि स्मॉल f इक्वल टू r/2, यानी कि लिख सकते हैं हम लोग r इक्वल टू 2 इंटू f। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये बहुत क्वेश्चन में आएगा आगे चल करके। क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दिए इसमें तो क्या हो गया, r इक्वल टू 2 इंटू f हो गया। क्लियर है बेटा, बताइए अगर क्लियर हो गया हो यहां तक। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज, बिठाए इसको, पहले बिठाए इसको, लिख लिए इसको बढ़िया से। ध्यान दीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारे पास क्या होगा, लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व जरूर करिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना प्रैक्टिस ही आदमी को अनुभवी बनाता है, महान बनाता है जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है, थ्योरी पढ़ने से कोई काम नहीं होने वाला है बहुत ज्यादा, ठीक है। थ्योरी अगर आपका अच्छा है तो आप बोर्ड के क्वेश्चंस ठीक ठाक ढंग से सॉल्व कर सकते हैं, जो बोर्ड के क्वेश्चंस होंगे वो ठीक ठाक ढंग से सॉल्व कर सकेंगे। लेकिन अगर आपका थ्योरी नहीं अच्छा है तो ना तो आपके जेई के क्वेश्चन बनेंगे, ओलंपियाड के क्वेश्चन बनेंगे, एमपीएससी के क्वेश्चन बनेंगे, ना ही बोर्ड के क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर है, इसलिए थ्योरी हम लोग को बढ़िया से पढ़ना होगा। अब हम लोगों का जो नया टॉपिक चलने जा रहा है, ठीक है, तो आई थिंक अभी क्या नाम है, यहीं पे इस वीडियो को स्टॉप कर दिया है और अगला वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे कल।